गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो कुछ सुबह की शुरुआत मेरी ऐसी होती है गार्डनिंग के साथ। तो जैसे ही सुबह होती है और सूरज की किरणें इन पर गिरने लगती है, तब देखिए इस तरह से सभी प्लांट को मैं पानी देती हूँ। और 1 महीना हो गया है, मैंने कोई भी इंसेक्टिसाइड इन पे स्प्रे नहीं किया है। तो आज इन सब पौधों को बिल्कुल अच्छे से मैं धो दूँगी और इस पे फिर इंसेक्टिसाइड का अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले जितने भी पौधे होते हैं तो ऐसा इन्हें शावर दीजिए। और देखिए ये मेरा कुछ टंकी से लगा हुआ जो नल है, इस वजह से इसका जो फोर्स है वो कम है, तो इससे मैं इस पाइप से पानी डाल सकती हूँ। तो इन सब पौधों को बिल्कुल रोज़ मैं इस तरह से पानी डालती हूँ। मेरे जो भी पौधे हैं उनकी मिट्टी इतनी वेल ड्रेन है कि मुझे इस पे रोज़ ही पानी देना पड़ता है, क्योंकि मेरे जो प्लांटर है वो बहुत छोटे छोटे हैं। इस वजह से हमारे यहाँ धूप बढ़ रही है। अभी दोपहर का टेम्परेचर हमारे यहाँ 32 है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि अगले महीने में टेम्परेचर यानी 45 तक जाता है हमारे यहाँ, कभी कभी उससे भी ऊपर। तो इस तरह से इन सभी प्लांट को मैं रोज़ शावर करती हूँ समर में। और अभी मुझे इंसेक्टिसाइड अप्लाई करना इस तरह, तो इस सभी पौधों को मैं इस तरह से अच्छे से धो दूँगी। तो ये जो मेरे गुड़हल है इनको भी मैं सभी इस पे वही अप्लाई करती हूँ। तो कौन सा इंसेक्टिसाइड चाहिए आपको, तो ये जो भी आपके एग्री के शॉप से मिल जाता है वो आप इंसेक्टिसाइड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही एक जैसे रोगर है, हमला है, तो इस तरह का इंसेक्टिसाइड अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन ये छोटे बच्चों से बहुत ही आपको संभाल के रखना है। और जब इनका स्प्रे करते हैं तो हो सके तो रबर के ग्लोव्स जो होते हैं वो आप पहने और उसे भी अच्छी तरह से धो दें, क्योंकि ये बहुत ही जहरीला होता है। इसलिए बच्चों से बहुत दूर रखिए, जहाँ पर इनका हाथ ना पहुँचे। और कोई भी पत्ते को बच्चों को ना छूने दें जब तक आप इन पे इंसेक्टिसाइड कोई भी अप्लाई करते हो, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। इस वजह से मैं थोड़ा घबराती हूँ। और जो कम जिसे कहते हैं कि जिसमें ज़्यादा जहरीलापन नहीं होता है, तो ऐसे इंसेक्टिसाइड मैं अप्लाई करती हूँ। उनसे मैंने पूछा था कि सिर्फ मेरे घर में जो गार्डन है उसके लिए मुझे ये इंसेक्टिसाइड चाहिए, तो उन्हें कम पावर वाला दिया जो ज़्यादा जहरीला नहीं होता है। तो उनमें मार्किंग होती है ऑरेंज रेड और नहीं सॉरी ऑरेंज, पीला और नीला। तो इस तरह से कुछ होते हैं इंसेक्टिसाइड पे, वो कितने जहरीले हैं उस पर ये मार्किंग होती है। तो इन सभी पिटूनियाज़ को, यहाँ से पिटूनिया से सॉइल भी नहीं दिखती, फिर ये देखिए सूखा है या कुछ ऐसा ड्राई हो चुकी है मिट्टी, ये भी नहीं दिखाई देता। फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि कल मुझे वक्त नहीं मिला था और इस वजह से इन सारे प्लांट में मैं पानी डालना रह गया था मेरा। तो अभी देखिए अच्छे से मैं इन सभी प्लांट को पानी दे दूँगी। और ये यहाँ पे जो ये देखिए ये पिटूनिया है, यहाँ से कुछ भी सॉइल नहीं दिखती है। तो थोड़ी देर यहाँ पे पानी ऐसे रख देती हूँ, यानी पूरा गमला भर जाता है। और यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ हैं उनको बचा के पानी डालना मुझे पड़ता है। और ये मेरे कान्हा जी। तो ऐसे इस तरह से सुबह मैं रोज़ वाटरिंग करती हूँ। और ये मेरे डबल पेटल पिटूनियाज़ है, तो इन पे भी अभी फ्लावरिंग शुरू होगी। और ये साल्विया, इसकी मैंने बहुत प्रूनिंग करी थी, इस वजह से देखिए ये कितना बुशी हो गया है। और ये सारे देखिए डियांथस, ये मेरे 5-5 इंची पॉट में लगे हुए हैं, इसलिए मुझे इन्हें रोज़ पानी डालना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही छोटे प्लांट है ये। और यहाँ पे सारे अलाइसम, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ, एकदम गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से देखिए वाटरिंग करती हूँ अपने प्लांट को। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप पानी कितना देते हैं, तो पानी आपको उतना ही देना है जैसे प्लांट की रिक्वायरमेंट हो। जैसे वहाँ का तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर अगर आपके यहाँ ज़्यादा सर्दी है या बारिश होती रहती है, तो उस वक्त अगर मैं पानी डालते हुए आपको दिखाऊंगी तो आप भी वही अप्लाई करेंगे। इसीलिए आपको सोच समझ के, अगर ऊपर की सॉइल ड्राई होती है तभी आपको पानी डालना है। कोई रोज़ पानी डालता है इसलिए आपको पानी नहीं डालना है। तो ये एक बात आप ध्यान में रखिए, तब आपके पौधे अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। तो चलिए मैं आज आपको गार्डन ओवरव्यू कराती हूँ। तो ये मेरा देखिए पेंटास, जो मैंने कहा था कि इस पे 12 महीने फ्लावरिंग होती है, तो अभी ये फ्लावर दे चुके थे और इसके फ्लावर जो है स्पेंट हो चुके हैं। तो इन्हें सब मैंने निकाल लिया है और फिर से इनमें फ्लावरिंग होगी। बिल्कुल जितना ये बड़ा सा पौधा आपको दिखाई देता है उसी तरह से इन सारे इस पे फ्लावरिंग होगी। और ये मेरे जरबेरा और ये कुछ पैंसी, तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है मैंने कि इनकी केयर कैसे करते हैं। तो ये देखिए पैंसी, अभी इन पे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और ये कुछ 4 या 5 कलर है मेरे पास।
और यहाँ पे ये सारे डियांथस मैंने रखे हुए हैं और डियांथस के मेरे पास बहुत कलर है, लेकिन अभी मैं इन्हें एक जगह पे नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि क्या हुआ है, जो गुलदाउदी है उसकी ब्लूमिंग ख़त्म हो चुकी है। तो इन्हें मैंने निकाल दिया है और कुछ एक-एक प्लांट के मैंने उन्हें सेव कर लिया है और बाकी सब निकाल दिए हैं। और ये देखिए मेरा कलांचू अभी ये फ्लावरिंग करेगा और ये इतना हेल्दी हो चुका है। जब इसमें फ्लावरिंग होगी, ये एक ही पौधा है, तो पूरे फूलों से ये जो है इसकी ब्रांचेस पता नहीं झुक जाएगी या क्या होगा, तो इसे कुछ मुझे ऐसे सहारा देना पड़ेगा लकड़ियों का। इस तरह से ये सारे वाइट कलर है जो वो अभी देखिए खिल रहे हैं। और सबसे पहले इस साल खिला है लाल वाला, जो रेड था वो सभी इसमें आपको मैंने दिखाया था, उस पे भी भारी क्वांटिटी में फ्लावरिंग हुई थी। और इस तरह के ये सारे मेरे कलांचू है। और उसके बाद ये देखिए जिरेनियम, ये मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है, क्योंकि इसका एक प्लांट जब मैं नर्सरी में पूछने गई थी कुछ 150 रुपीज़ का एक बताया था। तो अगर आप इसे समर में बचा सकते हैं तो ये परमानेंट प्लांट भी हो सकता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, डबल पेटल में, एक हैंगिंग में लगा सकते हैं, उस तरह की बहुत सारी वैरायटी होती है। तो ये मैं सीड्स कलेक्ट करती हूँ हर साल, और उसके बाद वही सीड्स में लगाती हूँ। मैं ये प्लांट तो कुछ नहीं रखती, क्योंकि समर में इन्हें एक जगह पे शेड पे बहुत सारे प्लांट होते हैं, उन्हें रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से मैं सीड्स बचाती हूँ। और इस तरह से देखिए ये सारे मैंने सीड्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी सीड्स है जिरेनियम के, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, तो बहुत इजीली इसके सीड्स लग जाते हैं। और ये साल्विया, इसके मेरे पास पिछले साल बहुत सारे कलर थे, लेकिन इस साल देखूंगी अगर मिलेंगे तो मैं तो ऐड कर ही लूँगी अपने गार्डन में, क्योंकि इसके फूल भी बहुत खिलते हैं। और ये मेरा जरबेरा देखिए, हर प्लांट पे कितने सारे फ्लावर है, बहुत ही भारी क्वांटिटी में इनमें फ्लावरिंग हो रहे हैं। और ये जो देसी जरबेरा है ये बिल्कुल साल भर ब्लूमिंग करता है, आपको इस पे साल भर फ्लावर दिखेंगे। और मेरे पास पिछले साल 2 प्लांट थे, वाइट और पिंक, तो वही इसमें नहीं है। उनकी मुझे बहुत याद आ रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्हें पानी तक नहीं डाला, क्योंकि वहाँ तक मैं जा नहीं सकती थी। इस वजह से मेरे प्लांट वो मर गए थे। सब कलर दिख रहे हैं, लेकिन उन 2 कलर की मुझे बहुत याद आ रही हैं। तो देखिए इस तरह से अगर मुझे वो कहीं मिल जाएंगे, देसी वाले ही अगर मिलेंगे तो मैं ऐड कर लूँगी, क्योंकि जो हाइब्रिड होती है उनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है या वो बच ही नहीं पाते। और ये साल्विया जो है, तो ये देखिए, तो इतने सारे फ्लावर हो रहे हैं। और जब से लगाया है, बिल्कुल छोटा सा पौधा होता है इसका, और जब से लगाया है तब से इतनी फ्लावरिंग है इनमें। और ये देखिए, ये मेरा कोलियस जो कुछ अलग ही कलर है, तो इस पे जैसे ही फ्लावर बर्ड्स आपको दिखाई देती हैं तो इसे आप पिंच कर लीजिएगा। इसे प्लांट पर ना रहने दें, क्योंकि उस वक्त प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस वजह से आपको ऐसे जो भी खिलते हैं इसकी जो पिंचिंग है वो करनी पड़ेगी आपको। तो कुछ यहाँ पे है सारे मेरे अलाइज़म, जिसकी भीनी-भीनी सी खुशबू आती है। और ये है डियांथस, तो ये अभी फ्लावर दे चुके हैं। अब मैं इन्हें कट कर दूँगी इस तरह से, डेड हेड रिमूविंग करनी है आपको बस, तभी आप और ज़्यादा और लंबे समय तक इन पे फ्लावर पा सकते हैं। और ये गोविंद भाई के से मैंने सीड्स परचेज़ किए थे, उसके भी कलर कुछ यूनिक है, और उसकी जो ब्रांचेस है वो कुछ हैंगिंग में लगाने के काम होंगी शायद। और ये मेरा देखिए ये कलांचो है, तो ये मेरे पिछले साल का ही प्लांट है। तो इस तरीके से इसी के कलर है जो ब्रांचेस मैंने लगाई थी, तो एक ही कलर है, और उसके ये सारे छोटे-छोटे पॉट में मैंने लगाए थे। तो इस तरह से ये सारे कलांचो अभी खिल रहे हैं। और ये रेड वाला, और ये देखिए बिल्कुल बेबी पिंक कलर, ये मैंने स्वाति जी से परचेज़ किए थे कुछ 5-6 कलर, वो भी बहुत ही यूनिक कलर निकले हैं मेरे। तो और यहाँ पे है कैमेलिया, ये कली है या पत्ता है ये समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए पूरे 6-7 महीने हो गए हैं, इसे मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। अभी इनमें भी फ्लावरिंग शुरू होगी, शायद समर में फ्लावरिंग होती है। यहाँ पे सारे डबल पेटल पिटूनिया, यहाँ पे इम्पेशंस, एक इम्पेशंस का देखिए ये मैंने टोकरी में लगाए हैं, जो मेरे 10-10 रुपए की टोकरी है, तो इसमें मैंने ये लगाए हैं। और देखिए कितने फ्लावरिंग अच्छी हो रही है इनमें, तो इनकी कटिंग भी बहुत इजीली लग जाती है, तो इसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये सारे प्लांट देखिए, इसमें बहुत सारे कलर मेरे पास है। और मैंने स्वाति जी से कुछ परचेज़ किए हैं, कुछ 25-25 रुपीज़ में मुझे वो सैपलिंग मिली है, उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। उनके पास ये सारे कलर अवेलेबल हैं। और ये देखिए ये सारे हुए इम्पेशंस, और वहाँ पे है डबल पेटल कुछ, यहाँ पे सारे जिरेनियम,
और ये बिगोनिया देखिए, ये वाइट कलर में है और यहाँ पे रेड कलर जो बहुत ही देखिए हेल्दी हो गया है और इनके पत्ते और पे रेड रेड फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये शेड वाला है, यानी कॉर्नर में उसके पिंक शेड है और बीच में वाइट और ये पूरा पिंक। देखिए इस तरह से इसका पिंक शेड, और भी मेरे पास 2-3 शेड है इसके। तो अभी वो छोटे प्लांट है। तो इस तरीके से ये सारे देखिए ये मेरे हुए बिगोनिया, वहाँ पर कुछ पिटूनिया, तो यहाँ पे मैंने गुलदाउदी हटा दी है अभी। और ये देखिए ये बहुत ही डार्क कलर एकदम वेलवेट की तरह दिखता है ये हिबिस्कस। और ये सारे मेरे देखिए लैंटर्न हिबिस्कस, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू ही है। ये फेंट ऑरेंज और ये ऑरेंज, इस तरह से 2-3 अभी ये प्लांट दिख रहे हैं। और येलो और वाइट भी मैंने मंगवाया है। और यहाँ पे देखिए ये है वही बिगोनिया, तो इसकी कुछ अलग वैरायटी है। ये मैंने नर्सरी से ऑफलाइन ख़रीदा था। और ये यहाँ पे हज़ारी मोगरा जिसे कहते हैं वो है। तो हमारे यहाँ ये सारे बहुत बाहर लगे हुए हैं प्लांट हज़ारी मोगरा के, तो उस पर भी फ्लावरिंग होगी। और ये देखिए ये क्रिसमस कैक्टस है, तो इसकी कटिंग बिल्कुल ऐसे लग जाती है, बहुत इजीली लग जाती है इसकी कटिंग। और इस पर जो फ्लावर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। और यहाँ पे भी मैंने वर्बिना की कटिंग लगाई है। और कुछ ये सारे मेरे बिगोनिया, ये कटिंग मैंने जो लगाई थी वो लग गई है अभी क्रिसमस कैक्टस की। इसे आप हैंगिंग में अगर लगाते हो तो ये बहुत ही प्यारा लगता है और पूरा पॉट ऐसे भर जाता है। और इसके जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर होते हैं इसके। तो ये सारे इसके कलर है, कुछ पे तो फ्लावरिंग हो चुकी थी। और ये फिलॉक्स, और अभी मैंने इसके बहुत सारे सीड्स निकाले हैं और इसके इतने सारे प्लांट मैंने लगाए हैं। तो अभी समर में, पूरे समर में तो यही फ्लावर आपको देखिए मेरे गार्डन में पूरे यहाँ यही फ्लावर दिखेंगे। तो ये हुए सारे फिलॉक्स। और यहाँ पे गजानिया की भी बहुत सारे कलर है और ये भी लंबे समय तक चलने वाला प्लांट है। तो आप अभी भी गार्डन में इसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे सारे विंका, और इसकी तो मेरे पास बहुत सारी सीडलिंग अभी तैयार हो चुकी है। अब इनको लगाना कैसे है ये मुझे सोचना पड़ेगा। और ये देखिए ये गुलाब इस तरह से ये खिला हुआ है और ये अभी पेंट हो चुके हैं। और यहाँ पे भी ये खिले थे 2 फूल येलो कलर में, अभी उसका कलर जो है वो फेड हो चुका है। और ये सारे देखिए ब्रांचेस अभी गिर गई हैं डेलिया की, उसके वेट के कारण। और यहाँ पे सारे हिबिस्कस वाइट और ऑरेंज इस कलर पे तो बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं। ये देखिए येलो कलर। तो ये जो साइड है ये पूरे यहाँ पे मैंने हिबिस्कस और गुलाब रखे हैं। और यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे जो मेरे सैपलिंग थे उस पर अभी फ्लावरिंग भी आना शुरू है। तो ये जो वही प्लांट है जो प्लांट से मैंने फूल जो थे वो कलेक्ट किए थे और इसमें मैंने डाल दिए थे। और फिर देखिए इन पे फ्लावरिंग भी शुरू है। और इसे मैं अच्छे से जब लगाती हूँ ज़ीनिया को तब नहीं लगते, और ये मैंने ऐसे ही सीड्स डाल दिए तो देखिए ये कितने अच्छे से ग्रो हुए हैं, क्योंकि इसके पत्ते ही कर्ल होते हैं। जब भी मैं सीड्स ऑनलाइन मंगाती हूँ कुछ वैरायटी तो वो लगती नहीं मेरे पास। और ये देखिए ये कितने सारे लग चुके हैं अभी। और इसमें भी ऐसे मैंने सीड्स डाल दिया था तो ये भी अच्छे से लग गए हैं। और ये वर्बिना, और यहाँ पे देखिए डहेलिया, और इसके जो 2 फ्लावर है अभी वो पेंट हो चुके हैं। तो इस फ्लावर को मैं कट कर दूंगी, सूखे हुए फ्लावर को। और ये देखिए डॉग फ्लावर जिसे एंटीरियम कहते हैं, इसमें फ्लावरिंग हो चुकी थी। ये सारे प्लांट एग्जीबिशन में मैंने भेजे थे और इसकी मैंने पूरी प्रूनिंग कर दी, यानी जो भी स्पेंट फ्लावर थे, सीड स्पॉट थे, वो सब मैंने कट कर दिए। और यहाँ पे ये मेरा जरबेरा जो फ्लावरिंग देखिए कर ही रहा है। तो ये तो बहुत ही प्यारा है, हर वक्त इस पे फ्लावर बने ही रहते हैं, जैसे कि मैं हर बार दिखाती हूँ आपको। और ये सारे देखिए इसे क्या कहते हैं, यूफोरबिया, जो अभी अच्छे से चल रहे हैं सारे प्लांट। और भी बहुत सारे प्लांट मैंने ऐड किए हैं, कटिंग से लगाए हैं। तो ये भी अभी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, बहुत हेल्दी दिख रहे हैं और अभी धूप में ये बहुत ही अच्छे खिलेंगे। और ये देखिए इसमें ये एक कलर, तो ये मैं कुछ 50 या 60 रुपये की रेंज में मैं लाई थी ये नर्सरी से, जो मैंने आपको बताया था बापी नर्सरी जो रिंग रोड पे है, वहाँ से ये कलर मुझे मिल गया था, जो बहुत ही यूनिक है। और उसी के साइज़ के ये छोटे फ्लावर है, ये रेड है और ये कुछ पिंक है। तो इस पे भी फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर आते हैं। इसमें से एक मुझे फ्रेंड ने दिया है, एक मैंने कटिंग से लगाया है। और ये छोटी वैरायटी, इसमें ये अब 3 कलर हो चुके हैं
और भी डार्क है कुछ शायद मेरे पास। और ये वैसे फिर से डॉग फ्लावर, तो इसके जो बड्स बनने लगते हैं, यहाँ पे कलियाँ सीड स्पॉट बनती है, तो इसे आपको ऐसे कट कर देना है। और ये रहे मेरे कान्हा जी, और यहाँ से ये पोर्शन पूरा ऐसा फूलों से भरा हुआ, देखिए कितने सारे पिटूनियाज। और ये डबल पेटल देखिए, इस पे भी अभी डॉट डॉट भी आने लगे हैं, और इसके एक एक कलर अभी खिल रहे हैं, और देखते हैं कौन से कलर होंगे। और ये देखिए, तो इस तरह से ये सारा मेरा पिटूनिया। और एक मैं बात आपको बताना चाहती हूँ, ये चेरी का प्लांट है, इसके पत्ते पूरे गिर गए थे, और उसके बाद मुझे लगा कि ये प्लांट तो मर ही गया है, क्योंकि एक भी पत्ता नहीं था। और देखिए पत्ते आने शुरू हो गए, इसमें फूल भी अभी आपको दिख रहे होंगे, पिंक और वाइट कलर के यहाँ पे फ्लावर आ चुके हैं, और जल्दी से इनमें फ्रूटिंग होगी, क्योंकि इसी महीने में इस पर फ्रूट लगते हैं। तो इसे बस मैं गोबर की खाद दे रही हूँ, और थोड़ा सा बोन मील डाला है, और नीम खली, बाकी इसमें कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि फ्रूट के प्लांट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये सारा मेरा जो है, यहाँ से हिबिस्कस और बहुत सारे प्लांट ऐसे मैंने रखे हुए हैं स्टैंड पे। और अगर आपको कहीं मिल जाते हैं, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ 280 से शुरू होती है कैलेडियम की। तो ये अभी समर में बहुत ही अच्छे खिलेंगे, अगर आपको ये कम रेंज में मिलते हैं तो आपको परचेस करने चाहिए। और ये मुझे ऑनलाइन मिल गया था कैलेडियम, तो अभी इसके मेरे पास बहुत सारे कलर हो चुके हैं। और जैसे जैसे ये देखिए, ये कुछ लेपर्ड के हैं वैरायटी, तो इसका पत्ता शायद ख़राब हो चुका है, तो ऐसे जो ख़राब पत्ते होते हैं वो निकाल लीजिए। तो ये भी एक वैरायटी है, तो ये भी बहुत प्यारी लगती है, ये भी मुझे ऑनलाइन मिला था। और ये सकुलेंट जो मुझे युवराज जी ने भेजा था, उषा युवराज जी ने, और यहाँ पे बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई है। और ये है देखिए डबल पेटल वाला जेरेनियम है, इसकी कटिंग मैंने लगाई है। यहाँ पे आपको बताया था कि ये फ्यूशिया की सारी कटिंग है, जो ऊपर वाली टिप्स जो थी मैंने काटी, वो वाली सारी यहाँ लगा दी है। और ये कुछ यहाँ पे देखिए पत्ते से ये जर्मिनेट हुआ है। और ऐसे बहुत सारे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट मैंने एक ही प्लांट के तैयार किए हैं, ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। ये कुछ कटिंग है बिगोनियाज की, और बहुत सारी जिसे कहते हैं वॉन्डरिंग जू। अच्छा हाँ, ये अभी नाम मुझे एक याद रहा। और यहाँ पे सारे देखिए स्नेक प्लांट और बहुत सारी कटिंग मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दी है। और देखिए ये वाला फ्यूशिया का एक नया फूल खिला है, जिसे खिलने का इंतज़ार था। रेड में भी पर्पल आया है, और इस पे देखिए बहुत सारी कलियाँ भी बनी हुई हैं। और ये पहले जो खिला था बेबी पिंक कलर में, ये पर्पल था, और अभी रेड में पर्पल खिला है, तो ये दो कलर अलग अलग खिल चुके हैं। और ये बिगोनिया तो बस बढ़ता ही जा रहा है, इस पर फ्लावरिंग भी होती है। तो यहाँ से नीचे देखिए छोटे छोटे ये प्लांट निकल आए हैं, और ये पूरा गमला इन्होंने भर लिया है बिगोनिया ने, और बहुत ये शेड में ही रखा हुआ है इंडोर प्लांट के साथ। और ये है सारे कैलेडियम, जो बहुत सारे कलर मेरे पास मैंने कहा था, और ये सारे मेरे इंडोर प्लांट। तो इन पे सुबह की धूप गिरती है, और बाकी पूरे दिन यहाँ पर ये छाया ही रहती है। और ये देखिए पीस लिली का प्लांट, ये सॉरी आम का प्लांट है, इस पर कैरियाँ आ चुकी है छोटी छोटी। और ये है पीस लिली का प्लांट, जिसपे बर्ड्स आए हुए हैं, तो बहुत सारे बर्ड्स इन पे आए हुए हैं। और अभी ये फ्लावर खिलेंगे, और 3-4 महीने तक ये फ्लावर वैसे ही रहते हैं। और बहुत हेल्दी हो चुका है ये मेरा प्लांट, जब पूरी तरह से खिलेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।